नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से एक विषय पर लगातार कई सारे शिक्षकों के फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं और तरह जगह जगह पे ट्विटर फेसबुक पे कमेंट्स में भी वो लोग पूछ रहे हैं। और वो है कि जिन शिक्षकों ने किसी भी कारणवश अगर फॉर्म भर दिया, जबकि हमने कई बार उन्हें मना किया कि कृपया फॉर्म नहीं भरें, बीपीएससी की फॉर्म नहीं भरें, और संगठनों के बार बार आह्वान के बावजूद उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो ऐसे में प्रश्न उठता है उनके तरफ से बार बार वो फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें, क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए कि दो प्रकार के शिक्षकों ने फॉर्म भरा है। पहला वो है जो कि किसी हायर क्लास में, यानी कि हाई स्कूल में या +2 में जाने के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है, तो वो तो निसंकोच परीक्षा दें, क्योंकि उनके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो भी प्राइमरी सेक्शन से हाई स्कूल में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए दूसरा कोई प्रावधान नहीं है, एकमात्र रास्ता है कि वो परीक्षा दे दें। दूसरे वो हैं जो पहले से भी प्राइमरी कक्षाओं में हैं और उन्होंने फिर से प्राइमरी कक्षा के लिए ही फॉर्म डाला है। उनको मैं कुछ तथ्य समझाना चाहूँगा कि अभी जो आप परीक्षा दे रहे हैं बीपीएससी की, उसमें आप पढ़ेंगे जब उसको विस्तार से, तो आप देखेंगे कि कहीं से भी उसमें वेतन संरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, वरीयता का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि आप अगर बीपीएससी परीक्षा पास कर जाते हैं तो जैसे नवनियुक्त शिक्षक रहेंगे वैसे ही आप रहेंगे। यानी कि आपकी सेवा की गणना शुरुआत से की जाएगी। कई सारे लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया कि भाई एनओसी लिया जा रहा है तो इसका मतलब सेवा निरंतरता मिलेगी, जबकि हकीकत यह है कि एनओसी तो किसी भी अन्य सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने के लिए आपको लेना होता है। कई सारे लोग बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी फॉर्म भरते हैं, तो वो अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ पे भी एनओसी लेना पड़ता है, उसमें भी ये प्रावधान होता है। या अन्य भी कोई प्रतियोगी परीक्षा भरते हैं तो वहाँ पे ये प्रावधान लागू होता है। लेकिन इस बार अभी तक कोई वेतन संरक्षण की बात नहीं है, सेवा निरंतरता की बात नहीं है। यानी कि आप जब बीपीएससी की परीक्षा पास भी कर जाएंगे और उसी विद्यालय में आप जाके योगदान देंगे, और जो पहले से शिक्षक वहाँ पर हैं वो कोई विभागीय परीक्षा दे करके राज्यकर्मी बनेंगे, तो आप उनसे जूनियर हो जाएंगे। पहले हो सकता है आप सीनियर रहे हों, लेकिन बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद आप जूनियर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सेवा गणना ज्वाइनिंग के डेट से नए सिरे से की जाएगी। और जो विभागीय परीक्षा की बात हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं वेतन संरक्षण का प्रावधान जरूर रहेगा, और इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ये विभागीय परीक्षा होगी, ये कोई नई बहाली की परीक्षा नहीं होगी। इसलिए जो सेवा अवधि की गणना है, जब से आपका ज्वाइनिंग डेट है तब से होगा। और बीपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद जब से आप परीक्षा पास करके नया ज्वाइनिंग करेंगे, उस डेट से आपका सेवा काल का गणना होगा। तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। इसलिए आप सभी साथी अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, और मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि नए अभ्यर्थियों की सीट पर ये बीपीएससी की परीक्षा नहीं दें, क्योंकि नए अभ्यर्थियों की सीट पर आप बीपीएससी की परीक्षा देते हैं तो ये आपके लिए ही हानिकारक होने वाला है, घाटे का सौदा होने वाला है। क्योंकि आप बीपीएससी की परीक्षा देंगे, पहले तो पास करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि नए लड़के होंगे, कंपटीशन टफ होगा, एक हाई कट ऑफ जाएगा, तो उसमें आप क्वालिफाई करेंगे, पास करेंगे, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, ये अपने आप में एक अलग प्रश्न है। लेकिन उसमें से अगर आप पास कर भी गए, मेरिट लिस्ट में आ भी गए, तो सीनियोरिटी का लॉस हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये बात भी निश्चिंत है कि आपकी नियोजन इकाई बदल जाएगी। क्योंकि नियोजन इकाई भंग कर दी गई है, तो आपको अपने रैंक के हिसाब से पोस्टिंग मिलेगा, और पोस्टिंग मिलने के बाद आपको फिर प्रोबेशन पीरियड लगेगा। तो आपको कई तरह के घाटे हैं। एक तो आप जहां वर्तमान में हैं वहां से आपको हटा करके किस जगह पोस्टिंग मिल जाएगी आप नहीं जानते हैं। दूसरी बात, वरीयता का नुकसान हो जाएगा। तीसरा है कि प्रोबेशन पीरियड आपको झेलना पड़ेगा। जो नई बहाली में शामिल हो रहे हैं उनको बहाल होने के बाद फिर से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड झेलना पड़ेगा। और हम जा रहे जैसे जो शिक्षक हैं जो विभागीय परीक्षा दे के जाएंगे, जिन्होंने फॉर्म वॉर्म नहीं भरा है या जिन्होंने फॉर्म भर भी दिया है वो परीक्षा नहीं देते हैं, तो उनको विभागीय परीक्षा के बाद
सेवा निरंतरता का भी लाभ मिलेगा, वरीयता का भी लाभ मिलेगा, पोस्टिंग भी वर्तमान में जहां है वहीं रहेंगे। ऐच्छिक स्थानांतरण के तहत आप भले लेकर के किसी दूसरे जिले में जा सकते हैं। तो बीपीएससी परीक्षा पास करने से घाटा ही घाटा है, फायदा कम नुकसान ज़्यादा है। इसलिए जिन भी शिक्षक साथियों ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए बीपीएससी का फॉर्म भरा है, उनसे सादर अनुरोध है कि हे प्यारे शिक्षक साथियों, ये नई बहाली की जो परीक्षा है ये नए अभ्यर्थियों के लिए रहने दीजिए। सरकार हमारे तरफ सकारात्मक रूप से झुकी हुई और सरकार इस चीज़ को वॉच कर रही है, क्योंकि जब हम लोग गए थे वरिष्ठ नेताओं के पास तो उन्होंने बार बार इस 63,000 के आंकड़े का उल्लेख किया था। अरे 63,000 तो फॉर्म भर दिया है, आप लोग कह रहे हैं कि कोई नहीं भरेगा, कोई नहीं भरेगा, उन्होंने तो भर दिया। तो फॉर्म भर दिया, चलिए गलती हो गई, गलती को सुधारिए। अगर आपने प्राथमिक कक्षाओं के लिए भरा है तो परीक्षा मत दीजिए, क्योंकि सरकार इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। और आप परीक्षा देंगे, पास नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है सरकार कुछ ऐसा प्रावधान कर दे कि जो बीपीएससी परीक्षा में बैठे हैं उनके लिए अलग प्रावधान होगा, जो नहीं बैठे हैं उनके लिए अलग प्रावधान होगा। इस तरह की भी बात हो सकती है। तो इसलिए आपके हित में यही होगा कि प्राथमिक कक्षा के अगर आप शिक्षक हैं और आपने बीपीएससी में प्राथमिक कक्षा के लिए फॉर्म डाल दिया है तो उस फॉर्म को बिल्कुल मतलब समझिए कि वो कैंसिल हो गया। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड मत कीजिए, डायरेक्ट आप जो है इंतज़ार कीजिए कि विभागीय परीक्षा होगी या जो भी प्रक्रिया तय होगी उसके तहत आप राज्यकर्मी बनेंगे और उसके बाद फिर आप ऐच्छिक स्थानांतरण लेकर के जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। नई बहाली में बिल्कुल भी शामिल होने का बोझ मत उठाइए, उसमें परीक्षा में मत बैठिए, बैठेंगे तो आप स्वयं फंसेंगे, उसके लिए संघ किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि ये तय मानिए कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलना गारंटीड हो चुका है और राज्यकर्मी मिलेगा वरीयता के साथ, वेतन संरक्षण के साथ और ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ। तो इसलिए जो भी साथी अभी इस वर्तमान कुचक्र में फंसेंगे वो अपना ही बुरा करेंगे, अपना ही अहित करेंगे। आप कालांतर में उसके लिए शिक्षक संगठनों को दोष नहीं देंगे कि हमें उन्होंने नहीं समझाया, नहीं बताया, हमने फॉर्म भरने से भी मना किया था, बार बार मीडिया चैनल्स में जाकर के बयान दिया कि फॉर्म नहीं भरें, लेकिन आप लोगों ने फॉर्म भर दिया। कोई बात नहीं, भर दिया तो एक गलती की, अब दोबारा गलती परीक्षा देकर के मत कीजिए। किसी भी सूरत में आप परीक्षा मत दीजिए। परीक्षा आप देंगे गड़बड़ा जाएंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा, फेल कर जाएंगे, बदनामी अलग होगी और उसके बाद हो सकता है सरकार कुछ अलग नियम कानून आपके लिए लागू कर दे कि जो परीक्षा फेल कर गए उनके लिए कुछ अलग नियम हो जाएगा और जो परीक्षा में बैठे ही नहीं है, जो फॉर्म ही नहीं भरे, उनके लिए अलग नियम हो जाएगा। तो इसलिए साथियों पुनः अनुरोध है, फॉर्म अगर आपने गलती से भर दिया है पश्चाताप कीजिए, उसका अपनी गलती स्वीकारिए और परीक्षा में मत बैठिए। हाँ, अगर आप हाई स्कूल में हैं, फॉर्म भरे हैं आपने, हाई स्कूल एसटीईटी पास हैं तो आप बैठिए, पास कीजिए, हाई स्कूल में शिक्षक बनिए, आपको शुभकामनाएं हैं, अग्रिम बधाई है और उम्मीद करते हैं कि आप परीक्षा पास करेंगे। लेकिन प्रारंभिक कक्षाओं के लिए 1 to 5 के लिए आप बिल्कुल परीक्षा में मत बैठिए। आपसे यही करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, सलाह है, मशवरा है, हमारी राय है, विचार है, जो आप समझ लीजिए, हमारे ओर से यही कहना है। उम्मीद है आप सबको आपका जवाब मिल गया होगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारा लगातार हम लोगों से पूछा जा रहा था, तो हमने सोचा कि भाई सोशल मीडिया पे किसको कितना जवाब दें, तो एक वीडियो बना करके डाल देते हैं। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि अपने साथियों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि मतलब ज़्यादा तक बात हमारी पहुंच जाए। और अगर किसी ने भी गलती से भी फॉर्म भरा है तो वो परीक्षा नहीं देंगे। धन्यवाद सबको।